मौसलं पर्वचोदिष्टं ततो घोरं सुदारुणं महाप्रस्थानिकं पर्वो स्वर्गारोहणिकं ततः। इसके बाद है अत्यंत भयानक एवं दारुण मौसल पर्व। तत्पश्चात महाप्रस्थान पर्व है और स्वर्गारोहण पर्व आते हैं। हरिवंशस्ततः पर्वो पुराणं खिलसंगीतं विष्णुपर्वो शिशोश्चर्या विष्णोः कंसवधस्तथा। इसके बाद हरिवंश पर्व है जिसे खिल परिशिष्ट पुराण भी कहते हैं। इसमें विष्णु पर्व, श्री कृष्ण की बाल लीला एवं कंसवध का वर्णन है। भविष्य पर्व चाप्युक्तं खिलेष्वेवाद्भुक्तं महत् एतत्पर्वसा शतं पूर्णं व्यासेनोक्तं महात्मना। इस खिल पर्व में भविष्य पर्व भी कहा गया है जो महान अद्भुत है। महात्मा श्री व्यास जी ने इस प्रकार पूरे 100 वर्षों की रचना की है। श्री व्यास जी ने इस प्रकार पूरे 100 पर्वों की रचना की। यथा भवत् सूर्यपुत्रेण लौमहर्षणिना ततः उक्तानि नैमिषारण्ये पर्वाण्याष्टादशैवतु। सुदवंशी शिरोमणि लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा जी ने व्यास जी की रचना पूर्ण हो जाने पर नैमिषारण्य क्षेत्र में इन्हीं 100 पर्वों को 18 पर्वों के रूप में सुव्यवस्थित करके ऋषियों के सामने कहा। समासो भारतस्य मत्रोक्तः पर्वसंग्रह पौष्यं पौलोममास्तिकं मादिरंसावतारणं संभवो जतुवेशमाख्यं हिडिम्बकयोर्वधः तथा चैत्ररथं देव्या पाञ्चल्याश्च स्वयंवरः छात्रधर्मेण निर्जित ततो वैवाहिकं स्मृतं विदुरागमनं चयो राज्यलम्भस्तथैव च वनवासो अर्जुनस्यापि सुभद्राहरणं ततः हरणं चैव दहनं खाण्डवस्य च मयस्य दर्शनं चयो आदिकपर्वणि कथ्यते पौषे पर्वणि माहात्म्य मुक्तं कस्योपवर्णितम्। इस प्रकार यहाँ संक्षेप से महाभारत के पर्वों का संग्रह बताया गया है। पौष्य, पौलोम, आस्तिक आदि अंशावतरण, संभव, लक्षाग्रह, हिडिम्बवध, बकवध, चैत्ररथ, देवी आस्तिक, देवी द्रौपदी का स्वयंवर, क्षत्रिय धर्म से राजाओं पर विजय प्राप्ति पूर्वक वैवाहिक विधि, विदुरागमन, राज्यलंभ, अर्जुन का वनवास तथा सुभद्रा का हरण, हरणाहरण, खांडवदाह तथा मयदानों से मिलने का प्रसंग, यहाँ तक की कथा आदि पर्व में कही गई है। पौषे पर पौलोम भृगुवंश विस्तारः परिकीर्तितः आस्तिके सर्वनागानां गरुणस्य च संभवः। पौष पर्व में उक्तंक के महात्म का वर्णन है। पौलोम पर्व में भृगुवंश के विस्तार का वर्णन है। आस्तिक पर्व में सब नागों तथा गरुड़ों की उत्पत्ति का वर्णन है। क्षीरोदमथनं चयो जन्मोच्चये स्रवस्तथा यजतः सर्पसत्रेण राज्ञाः परिच्छेदस्य च
कथेयामभिर्निवृता भरतानां महात्मनां विविधाः सम्भवा राजा मुक्ताः सम्भवो पर्वणि अन्येषां चैव शूराणां रसेद्वैपायनस्य च अंसावतरणं चात्र देवानां परिकीर्तिनम्। इसी पर्व में क्षीर सागर के मंथन और उच्चश्रवा घोड़े के जन्म की भी कथा है। परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय के सर्पयज्ञ में इन भरतवंशी महात्मा राजाओं की कथा कही गई है। संभव पर्व में राजा के भिन्न भिन्न प्रकार के जन्म संबंधी वृत्तांतों का वर्णन है। इसी में दूसरे सूरवीरों तथा महर्षि द्वैपायन के जन्म की कथा भी है। यहीं देवताओं के अंशावतरण की कथा कही गई है। दैत्यानां दानवानां च यक्षाणां च महोजसां नागानामथ सर्पाणां गन्धर्वाणां पततॄणाम् अन्येषां चैव भूतानां विविधानां समुद्भवः महर्षिराश्रमपदे कण्ठवस्य च तपस्विनः शकुन्तलायां दुष्यन्त्यात् भरतश्चापि जज्ञिवान् यस्य लोकेषु नाम्नेदं प्रथितं भारतं कुलम्। इसी पर्व में अत्यंत प्रभावशाली दैत्य, दानव, यक्ष, नाग, सर्प, गंधर्व और पक्षियों तथा अन्य विविध प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन है। परम तपस्वी महर्षि कांडव के आश्रम में दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के गर्भ से भरत के जन्म की कथा भी इसी में है। उन्हीं महात्मा भरत के नाम से यह भरत वंश संसार में प्रसिद्ध हुआ। वसूनां पुनरुत्पत्तिर्भागीरथ्यां महात्मनां शान्तनोर्वेश्मनिपुनस्तेषां चारोहणं दिवि। इसके बाद महाराज शांतनु के ग्रह में भागीरथी गंगा के गर्भ से महात्मा वासुओं की उत्पत्ति एवं फिर से उनके स्वर्ग में जाने का वर्णन किया गया है। तेजो अंशानां च संपातो भीष्मस्याप्यत्र संभवः राज्यान्निवर्तनं तस्य ब्रह्मर्च प्रतिष्ठितः प्रतिज्ञापालनं चैव चित्रांगदस्य च हते चित्रांगदे चैव रक्षाभ्रातुर्रवीयसः विचित्रवीर्यस्य तथा राज्ये सम्प्रतिपादनं धर्मस्य नसु सम्भूति रणिमाण्डव्यसापजा कृष्णद्वैपायनाच्चयो प्रसूतिर्वरदानजा धृतराष्ट्रस्य पाण्डवश्च पाण्डवानां च संभवः। इसी पर्व में वसुओं के तेज के अंशभूत भीष्म के जन्म की कथा भी है। उनकी राज्य भोग से निवृत्ति, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहने की प्रतिज्ञा पालन, चित्रांगद की रक्षा और चित्रांगद की मृत्यु हो जाने पर छोटे भाई विचित्रवीर्य की रक्षा, उन्हें राज्य समर्पण, अड़ी मांडव्य के शाप से भगवान धर्म की विदुर के रूप में मनुष्यों में उत्पत्ति, श्री कृष्ण द्वैपायन के वरदान के कारण धृतराष्ट्र एवं पांडु का जन्म और इसी प्रसंग में पांडवों की उत्पत्ति की कथा भी कही गई है।